अ, अब क्या माना जाए? क्या जो जो बीजेपी के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और हो सकता है एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 जो विधायक हैं वो उनकी सदस्यता चली जाए, और वो एक प्लान बी था जिसमें ये था कि एनसीपी के विधायकों अगर अपने साथ ले ले तो हमारी सरकार बची रह सकती है। आज की तारीख में वो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है एनसीपी की टूट की, या अभी भी बनी हुई है? नहीं नहीं, वो पॉसिबिलिटी का एक्चुअली सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि अगर ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई भी हो गए तो सरकार रह सकती है, क्योंकि वो टोटल स्ट्रेंथ से वो उनको निकालना पड़ेगा। 288 मेंबर की स्ट्रेंथ है, इसमें 145 मेजोरिटी के लिए चाहिए। लेकिन जब ये अगर समझो 16 के 16 डिस्क्वालीफाई हो गए, तो 288 से वो नीचे आ जाएगी, वो स्ट्रेंथ भी, नेसेसिटी स्ट्रेंथ भी नीचे आ जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत नहीं थी, दैट इज डेफिनेटली फॉर सम अदर पर्पस। और वो उसमें वो सवाल के बारे में भी एक मुझे मैं कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही वो इलॉजिकल लग रहा था, क्योंकि पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। दूसरी बात है कि कर्नाटक में क्या होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है, उसके रिजल्ट के मुताबिक बहुत सारी चीजें बनेगी या बिगड़ेगी। और तीसरी बात ऐसी कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। एक एक उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही होंगे, यानी कि अगर ऐसे होने वाला है तो इट्स नॉट इवन अ ईयर लेफ्ट फॉर दैट। तो इस हालात में जाके करेंगे क्या? तो ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रही थी ये बात। लेकिन वो ये बात सही है कि अफवाहें तो जरूर थी, बहुत बहुत सारे लोगों ने वो कैरी किया था, अखबारों ने दिया था, चैनलों ने दिया था कि ऐसे होने वाला है। और आजकल ये पॉलिटिक्स की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि तो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल कह ही नहीं सकते। तो इसमें एक अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा बट हुई है। एनसीपी के लोगों से जब आपकी बातचीत हुई तो उनका क्या कहना, क्या उनकी नजर में अजीत पवार एक सस्पेक्ट है कि वो एनसीपी छोड़ के बीजेपी के साथ जा सकते हैं? पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सुबह सुबह अचानक उन्होंने जाकर शपथ ले ली थी। हालांकि राइट। बाद में लोगों ने ये कहा कि ये सब तो शरद पवार के कनाइवन से हुआ है। या अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, नहीं, दैट लेकिन इज 100% रॉन्ग, दैट इज हाँ, हाँ, 100% रॉन्ग, बिकॉज अगेन देयर इज नो लॉजिक। शरद पवार को करना ही चाहते थे तो वो अपने आप कर सकते थे, उन्हें कौन रोकने वाला था? वो ऑफिशियली ही कुड हैव डन दैट, यू नो। लेकिन उनका जो वो जो कैलकुलेशन पूरा चूका उसमें, वो 28 एमएलए एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो उनके साथ गए उनको ऐसे ही बताया गया था कि इसको पवार साहब का आशीर्वाद है। और जब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गड़बड़ वाली बात है, तो वापस आ गए। तो वो कहना शायद गलत रहेगा। लेकिन एनसीपी के लोगों में कोई ऐसा ऑफिशियली अनऑफिशियली कहता तो नहीं है, लेकिन इंडिकेट जरूर करते हैं कि देयर इज लिटिल बिट ऑफ रिजेंटमेंट, अनईज है कि आगे क्या होगा, अपना क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, हम कहाँ जाने वाले हैं, जा रहे हैं तो वो गाड़ी में अपना स्थान क्या रहेगा, इसके बारे में जरूर अनीज है, नाराजगी नहीं, लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थता जरूर है इसमें। बट क्या ये अनईजीनेस इतनी ज्यादा है कि वो अपने मेंटोर अपने गॉडफादर के ही खिलाफ चले जाए, उनकी इच्छा के खिलाफ चले जाए? क्योंकि जो काम उन्होंने 2019 में किया वो तो दैट कुड बी, उसको तो ग्रेट बिट्रेयल कह सकते हैं कि बहुत बड़ा विश्वासघात एक तरीके से था वो। और सही। हालांकि वापस आए, वापस आने के बाद उनको दोबारा उप मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलाई गई। अगर कोई और नेता करता तो शायद उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्या सही बात अजीत दादा पवार को वाकई में इतने ज्यादा वो रेस्टलेस है कि अपने ही चाचा के खिलाफ वो बगावत कर सकते हैं, पार्टी तोड़ सकते हैं? पर इज इट दैट अनरेस्टलेस? नो नो, आई डोंट थिंक सो, दैट इज द फैक्ट। एंड ये तो इरेशनल लग रहा है, जो कुछ वो स्टोरी आ रही थी वो कम्प्लीटली इरेशनल लग रहा है। लेकिन ये रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो चाचा के साय से बाहर कैसे निकले, ये बड़ा सवाल उनके पास, उनके सामने है। और महाराष्ट्र का इतिहास देखा जाए तो चाचा और भतीजा, ये इट्स ऑलवेज बीन लाइक वो पेशवे की जमाने से वो चल रहा है कि चाचा से भतीजे का झगड़ा होता आ रहा है। राज ठाकरे देखो, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे। तो सवाल ये है कि वो उनको उनका रोल क्या रहेगा। और उनका नेचर थोड़ा सा पवार जी जैसा नहीं है। तेज मिजाज के है, बात द वे ही बिहेव्स, वो भी एक वजह है।
और लेकिन इसमें एक बात जरूर कहनी चाहिए कि वो जो बताया जाता है कि वो भाई बहनों में जो संघर्ष है, दैट इज अगेन टू मच ऑफ ए फिक्शन इनटू इट। दोनों को अच्छी तरह से मैंने देखा है, द काइंड ऑफ बॉन्डिंग बोथ ऑफ देम हैव, ये सब इसमें नहीं है। लेकिन पार्टी में अस्वस्थता जरूर है, क्योंकि वो आइस फॉर्मूला और द वे बीजेपी ट्राई टू स्केयर पीपल। एंड दूसरी चीज ऐसे कि इसमें एक बात हम सोच भी नहीं रहे कि वो बीजेपी का उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने खुद ने ही कहा था कि बिगेस्ट मिस्टेक इन माय पॉलिटिकल लाइफ वाज हैविंग एन अलायंस विद अजीत पवार। सो उन्होंने ही एक बार वो जब जाहिर पब्लिकली कमिटमेंट जैसे स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि ये मेरी गलती थी, तो वो गलती अगर वो भी फिर करना चाहते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।